शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है, कि जब तक किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में भोग बुद्धि है, जब तक किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में भोग बुद्धि है, तब तक ब्रह्म कल्पना बनकर रह जाता है। वास्तव में जो सत्य है वही मेरा लक्ष्य है। भोग बुद्धि से मुक्त होने की यात्रा कैसे समझे, कैसे हो? देखो प्रभु जी, दो चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। एक तो भोग बुद्धि अगर अवरोध है तो भोग बुद्धि क्यों है, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा, मेरा लक्ष्य अगर सत्य है, वास्तव में मेरा लक्ष्य सत्य है ऐसा आपने कहा, तो सत्य क्या है? लक्ष्य को जाने बगैर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो पहले तो उसके बारे में, उसके विषय में जान लेना चाहिए। जान लेना उसके विषय में का मतलब क्या हुआ कि सत्य के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे सत्य को? जहां भी है, कितनी दूर है पता नहीं, रास्ता कौन सा है हमारा देखा भाला हुआ नहीं है, किसी ने बता दिया है, जानकार लोगों ने, गुरुओं ने, शास्त्र ने, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। हमारी श्रद्धा है कि हम सही रास्ते पर है और पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहुंच गए कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे कि अब हमारा लक्ष्य आ गया? तो लक्ष्य के लक्षण भी जानना चाहिए। और भोग बुद्धि से अगर मुक्ति चाहिए, आप ये तो जान गई कि भोग बुद्धि है तब तक ब्रह्म हमारी कल्पना में रहेगा, वह वास्तविक हमारे लिए नहीं बन पाएगा। तो भोग बुद्धि क्यों है और लक्ष्य क्या है, ये दोनों चीज़ों को अगर हम जानेंगे तो हमारी यात्रा सरल हो जाएगी। और देखो महाराज, यात्रा इतनी लंबी है कि एक दो दिन नहीं, आजीवन करते रहे और फिर भी खत्म नहीं होती। जन्म जन्म के बाद लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जन्मों के बाद, जन्मों की यात्रा, अनेक जन्म संसिद्धि, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, अनेक जन्मों के बाद यह सिद्धि को प्राप्त होते हैं हम। तो इतनी लंबी यात्रा है। और जब उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है, जब उस लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तब पता चला, अरे लक्ष्य तो हमारे हाथ में ही था, हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरे। बस इधर उधर ढूंढते फिरने का नाम ही यह यात्रा है। जब पता चल जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे कहाँ उसको ढूंढने जाना है। ब्रह्म अगर हमारा लक्ष्य है तो ब्रह्म को कैसे जाने, उसके लक्षण जानने चाहिए। और हमारी विषयों में भोग बुद्धि क्यों है, ये दो चीज़ें हमें जाननी चाहिए। क्यों है विषयों में भोग बुद्धि और क्या है हमारा लक्ष्य? सत्य को कैसे प्राप्त करें? वास्तव में सत्य है वही मेरा लक्ष्य है। अगर सत्य मेरा लक्ष्य है तो सत्य किसको कहेंगे? जान लिया आपने, नाम तो जान लिया कि सत्य हमारा लक्ष्य है, सत्य की प्राप्ति, सत्य परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। तो सत्य के क्या लक्षण है, परमात्मा के क्या लक्षण है, ब्रह्म के क्या लक्षण है? ब्रह्म कह लो, सत्य कह लो, परमात्मा कह लो, तो उसके लक्षण शास्त्र में बताए हैं कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य है माने कभी वह विनष्ट नहीं होता, वह सदा रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अगर हमें उसकी प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो हमेशा रहेगा और हर जगह रहेगा, यहाँ है और वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, तो उसको सत्य नहीं कहते। हर जगह होता है, हर रूप में होता है, हर समय होता है, वही सत्य है। अगर हमने जान लिया कि हम सत्य स्वरूप है तो फिर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। जान लिया और मान भी लिया। अच्छा देखो, हमें जैसे आपने कहा भोग बुद्धि है, वैसे हमारे अंदर एक भय बुद्धि भी है। ये सत्य के विरुद्ध है।
सत कैसा है? त्रिकाल अबाधित, किसी काल में उसका बाध नहीं हो सकता, उसका निराकरण हो नहीं सकता, उसकी बात बाकी नहीं हो सकती। जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, आज भी है, अभी है और यहीं पर भी है। तो सत उसको कहते हैं जो अमर होता है। अमर माने जो मर नहीं सकता, मिट नहीं सकता, जा नहीं सकता। अब देखो हमारी क्या स्थिति है। हमें भय लगता है। क्यों भय लगता है भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अभय नहीं है, हम अमर नहीं है, हम मर्त्य है। तो हमें अब यह जानना है कि हम सत्य है तो कैसे है, और हम अपने आप को मर्त्य मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? जो जन्मा है वह मरेगा, यह शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा। अब इस शरीर को मैं मान लेने से, मैं और इस शरीर दोनों एक रूप हो जाने से हमें लगता है कि मैं शरीर हूँ, और अगर मैं शरीर हूँ तो मैं मरूंगा ही। लेकिन अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। शरीर बचपन का शरीर था, छोटा सा कोमल सा, वो गया। जवानी का सख्त शरीर आ गया, लेकिन मैं नहीं गया, मैं तो वहीं का वहीं रहा। और जवानी का शरीर भी गया, अब बुढ़ापे का शरीर आना शुरू हो गया या आ गया, तो मैं नहीं गया, मैं तो हूँ। इसका मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभय पद की प्राप्ति अगर हमें हो जाए, अभय पद की प्राप्ति माने अमरत्व की प्राप्ति, मैं अमर हूँ, तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। मरने से ही सब भय पैदा होते। अपनी सलामती के लिए हम संबंध बनाते हैं कि बड़ा आदमी है, इससे संबंध रखेंगे तो कभी काम आएगा, हमारा कभी बचाव करने की ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा, हमारा वग लगाने की ज़रूरत पड़ी, सोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। ये हमारी सलामती है। बड़े बड़े बंगलों बनाकर उसमें छुपे रहते हैं, इसका मतलब ही हम अपनी सलामती ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े ताले ईजाद हुए सलामती के कारण, हथियार हुए अपनी सलामती के कारण। अपनी सलामती को ढूंढने के लिए हमने ये सब साधन का जुगाड़ कर रखा है। अगर हम अभय है, अभय माने हमें भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सलामती की जरूरत ही नहीं है। हम सलामत ही है कैसे? कि हम अगर सत्य स्वरूप है तो कभी हम मिट नहीं सकते, कभी हम लूट नहीं सकते, कभी हम कट पिट नहीं सकते। कौन सत्य को लूटेगा, काटेगा, मारेगा, पीटेगा? सत्य को तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो अमर है। अगर हम अपने अमर स्वरूप को जान ले तो अभय में प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में कहा है मुक्ति का दूसरा नाम है अभयम प्रतिष्ठा। अभय में प्रतिष्ठित होना ही मुक्ति है। किससे मुक्ति हुई? भय से, सलामती की चिंता से, सभी चिंताओं से, सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी अभयम प्रतिष्ठा होने से। तो अपने आप को अभय स्वरूप जान लिया तो सत्य को जान लिया। अगर वह हमारा लक्ष्य है तो वह तो सदा रहने वाला है, हम तो अमर है। तो डर निकल गया, भय निकल गया। देखो, निर्भीकता अलग चीज है, अभयता अलग चीज है। निर्भय का मतलब है भय तो है, लेकिन हम बहादुरी करके उसको ओवरकम कर जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। योद्धा, सेनापति या अच्छा योद्धा जो होता है, मिलिट्री मैन होता है, वह अभय होता है। उसको अंदर भय तो है, लेकिन वह भय को भी डराता है, तो वह अभय है, निर्भय है, सॉरी। लेकिन अभय वह है जो जानता है कि भय का कोई कारण ही नहीं है, उसको अभय कहेंगे। वही सत्य है और उसकी हमें खोज करनी है, उसको हमें जानना है। वही मेरा लक्ष्य है। अभय पद की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, अमरत्व की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। दूसरी बात आपने कहा भोग बुद्धि से मुक्त होने की यात्रा। जब तक भोग बुद्धि है तब तक यह संसार हमें विषयवत दिखेगा। और विषयों में से क्या चाहते हैं हम? क्यों विषयों का भोग चाहते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए। अगर हमें किसी को समझो, करेले का सब्जी किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, क्यों? कड़वा लगता है। तो फिर क्यों, क्या दिक्कत है कड़वा लगने में? तो कड़वा स्वाद हमें पसंद नहीं है, वह हमें आनंद नहीं देता, वह हमें सुख नहीं देता, इसलिए उसके प्रति हमारी रुचि नहीं है। तो विषयों का भोग भी हम इसलिए करते हैं कि वहाँ से हमें आनंद मिले, सुख मिले, हमें अनुकूलता मिले, हमें प्रसन्नता मिले। अब देख लो भोग बुद्धि क्यों है। हर विषय में से आनंद ढूंढने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर भोग बुद्धि है। लेकिन अगर हम जान जाए
कि आनंद विषय में नहीं है, आनंद तो मेरा स्वरूप है, तो इस भोग बुद्धि से मुक्त होने की यात्रा आसान हो जाएगी। हर बार जब जब हमें कहीं से भी आनंद प्राप्त हो, किसी भी विषय से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, तब आनंद की प्राप्ति होती है, तब तो बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन जब प्राप्ति हो जाती है, मतलब विषय का भोग कर लेते हैं, तब भी थोड़ी आनंद की झलक बची रहती है। हाँ, मज़ा आ गया, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, आज ये रसगुल्ला खाया, बहुत आनंद आ गया। कितनी देर आनंद टिका। फिर अब सोचो कि ये आनंद अगर रसगुल्ले में से आता तो क्या होता, और उसमें से नहीं आता तो क्या होता। अगर रसगुल्ले में से आनंद आया है तो अब और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ। कितने खाओगे? एक समय ऐसा आएगा, 2, 4, 5, 10 खाने के बाद आपको वॉमिट होने लगेगी, आपको उल्टी होने लगेगी, आपको लगेगा कि अब जितना खाया सब बाहर निकल जाएगा, अब नहीं खाया जाएगा। अगर आनंद आपको चाहिए, उसमें आनंद है, तो चाहे कितने भी खा लो, चाहे कब भी खा लो, चाहे कहीं भी खा लो, और चाहे कोई भी खा ले, सबको आनंद आना चाहिए। किसी किसी को पसंद नहीं है, जैसे मैंने कहा कि करेले की सब्जी किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। किसी को स्वीट पसंद है, किसी को स्वीट पसंद ही नहीं है। तो अगर उसमें आनंद होता तो हर दम हर वक्त हमें मिलता। तो जब भी जिस भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में से आनंद की प्राप्ति हो जाए भोग से, तो सोचना कि ये आनंद इसमें था क्या और हमें मिला क्या। अगर मिल गया होता तो और ढूंढते क्यों रहते भाई। एक ताला है, उसकी चाबी मिल गई, अब चाबी ढूंढने की जरूरत कहाँ पर है, खोल लो ताला, बात खत्म हो गई। हरिद्वार जाना है, रेलवे स्टेशन पर गए, टिकट मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, अब लाइन में खड़ा रहने की जरूरत क्या है। हम लाइन में लगे हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आनंद कहाँ है। आनंद तो मेरा स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह बात अगर हम किसी भी विषय से, चिंतन से, मनन से, शास्त्र से, सदगुरु से जान ले, और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा संशोधन भी करें कि वास्तव में आनंद विषय में है कि नहीं है, आया तो वह कहाँ से आया। जब हम नींद में सो जाते हैं महाराज, गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, और सुबह जब जागते तब कहते बहुत अच्छी नींद आई, आज तो हम बड़े चैन से सोए, सुख से सोए, आनंद आ गया। कहाँ से आया भाई? उस समय कोई विषय नहीं था हमारे पास। जब हम सोए पड़े थे, नींद में, गाढ़ निद्रा में हम घिरे हुए थे, तब कौन सा विषय हमारे पास था, कौन सी इंद्रियां थी, किसका हम भोग कर रहे थे? कहीं कोई कुछ नहीं था, फिर भी हमें आनंद आया। का मतलब यही है कि आनंद और कहीं है, विषयों में नहीं है। तब हमारे अपने सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। इसका मतलब यही है कि हमारे स्वयं में, अपने आप में ही आनंद है, माने कि हम आनंद स्वरूप है। जो कभी नहीं जाता वही हमारा स्वरूप होता है। नींद में भी नहीं जाता, जागृत में रहता है, स्वप्न में शायद अलग तरह से रहता है, लेकिन नींद में तो कोई विषय नहीं रहता, फिर भी हमें वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। देखो, नींद का आनंद सबसे, अब जितने भी आनंद को हम जानते हैं ना महाराज, उसमें सबसे उत्कृष्ट आनंद नींद का है। मैंने सुना है चाइना में या कहीं किसी जेल में, जब किसी गुनहगार से मनवाना होता है कि भाई देखो, बोलो अब तुमने क्या किया, खून किसने किया, चोरी किसने की, ये धावा किसने बोल दिया, तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। टॉर्चर करते हैं उसको, मतलब पीड़ा देते हैं अलग अलग से, तरह तरह से। फिर भी कोई ऐसा ढीठ होता है कि नहीं मानता, चाहे कितना भी मारो पीटो, चाहे कुछ भी करो, वह मानता नहीं है। अंतिम उपाय यही है कि उसको बस सोने मत दो। एक दिन नहीं सोने दिया, दूसरे दिन नहीं सोने दिया, तीसरे दिन तो उसके बाप को भी मानना पड़ेगा। तो सोने के लिए हम मरे जा रहे, तड़प रहे हैं। चाहे कितने भी पैसे कमाना हमारे लिए जरूरी हो, चाहे कितना भी किसी व्यक्ति से हमारी चाहत बंधी हुई हो, प्रेम बंधा हुआ, पूरा दिन, पूरी रात और दिनों तक कोई नहीं जागता। सोना तो पड़ता ही है महाराज। सोने के लिए ही, समझो कि सोने के लिए ही पूरा दिन हम जागते हैं। तो क्यों? क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। वहाँ जो मिल रहा है, हम अपने स्वरूप से मिलकर आते हैं, सत्य से मिलकर आते हैं, आनंद से मिलकर आते हैं। आनंद में अपने आप को डुबकी लगाकर फिर सुबह में वापस आ जाते हैं जागृति में। तो अगर आनंद मेरा स्वरूप है,
तो विषयों के भोग से आनंद जो मिल रहा है वह वास्तव में वहाँ नहीं होगा। तो हर आनंद प्राप्ति के बाद विषय भोग से मिलने वाले हर एक आनंद की प्राप्ति के बाद हमें यह सोचना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि वास्तव में आनंद कहाँ से आया। अगर वह मेरा स्वरूप है तो विषय में से तो आ नहीं सकता। मन की चंचलता गई, मन शांत हो गया, एक अग्र हो गया, तो विषय भोग से आनंद आया। अगर मन एकाग्र नहीं है तो विषय भोग में से भी आनंद नहीं आएगा। चाय पीना हमें बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी हो गया है, अदरक वाली चाय भी बन गई है, खुशबू भी आ रही है और हम पीने के लिए हमें बुला भी रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारा कप टेबल पर आ गया। उसी समय का हमें कोई एक ऐसा विचार आ गया जो हमें बहुत डराने वाला या चिंता में व्यग्र करने वाला, उद्विग्न करने वाला है, और उसके बारे में हम सोचने लगे। तो कप में तो चाय पड़ी है, ठंडी हो ही जा रही है, किसी ने हमें चेताया कि भाई आपकी चाय रखी है, पी लो, तो हमने पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन विचार हमारा, मन हमारा उस परिस्थिति या तो उस समस्या में उलझा हुआ है। तो चाय पूरी खत्म हो गई, फिर भी हमें चाय का कोई आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है। एक जिसका भोग हो रहा है, जहाँ से आनंद प्राप्ति की हम प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा मन नहीं है। तो मन की चंचलता जब मिट जाती है तब आनंद आता है। तो मन की चंचलता हमारे आनंद को विक्षिप्त कर रही है। मन का मैल, राग द्वेष हमारे आनंद को विक्षिप्त करता है, अज्ञान हमारे आनंद को ढका हुआ है। तो राग द्वेष वही मैल है, मल, विक्षेप और आवरण। ये तीन चीजें हमें अपने आप का परिचय नहीं होने देती। अगर हम जान ले कि हम सत्य स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, हम चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, माने प्रकाश स्वरूप है, हम पराधीन नहीं है, हम स्वाधीन है, तो हमारी भोग बुद्धि नहीं रहेगी। इस तीन चीज़ों को नहीं जानने के कारण ही हमारी भोग बुद्धि रहती है। इस तीन चीज़ों के कारण ही हमें विषय, व्यक्ति, वस्तु में से आनंद की प्राप्ति का प्रयत्न करना पड़ता है। अपनी सलामती का, अपनी सभानता का, अपने आनंद की। देखो, स्वरूप सबसे प्रिय है अपना। अहम अस्मि सदा भामि, नाहम अस्मि नाहम अप्रिय कदाचित। मैं अपने आप को कभी अप्रिय हो नहीं सकता। प्रिय माने आनंद, आनंद प्रियत्व की ही अभिव्यक्ति है। जो हमें प्रिय लगता है वह हमें आनंद देता है, जो हमें प्रिय नहीं लगता वह हमें आनंद नहीं देता, दुख देता है। तो प्रियत्व की प्राप्ति ही आनंद है। और पता चले कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय हूं, माने कि मैं आनंद स्वरूप हूं। अपने आप को जानना और जाने हुए को मानना, यही हमारी अध्यात्म यात्रा का, भोग बुद्धि से मुक्त होकर आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा का उपाय है। हर भोग के बाद, हर आनंद की प्राप्ति के बाद, हर सुख की प्राप्ति के बाद, हर सुविधा की प्राप्ति के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, इसमें अगर होता तो क्या होता, और इसमें अगर नहीं है तो इसमें से क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारे मन जो विक्षिप्त था वह शांत हो गया। तो शांत मन में हमें अपने आनंद स्वरूप की झलक मिली। उस झलक का आनंद हमें लगता है विषय में से आया। यह हमारी बेवकूफ़ी का कारण हो रहा है, हमारे अज्ञान के कारण हो रहा है। तो अज्ञान के आवरण को हटाकर, मल को दूर करके, राग द्वेष रूपी मल जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम्भ, ये सब मल है, इसको दूर करके और अपने आप को जानना। ज्ञान स्वरूप में जान कैसे सकता हूँ? जान तो लिया अभी, लेकिन मानते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह क्वालिटी नहीं है। ज्ञान की जो क्वालिटी होनी चाहिए वह नहीं है, तब तक हम नहीं मानेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम, जो गीता जी में 20 लक्षण ज्ञान के जो बताए हैं, उसको अपने जीवन में उतारे बगैर यह यात्रा हो नहीं सकेगी। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, शांति, आर्जव, आचार्योपासन, अरतिर्जन संसदी, ये सब जो लक्षण ज्ञान के बताए गए हैं वह अपने जीवन में आने चाहिए। सबसे आसान तरीका, इस 20 लक्षण को अपने जीवन में उतार लो, आप ज्ञानी हो जाओगे। एक एक करके। अमानित्वम, हमें
मान नहीं करना है, किसी से मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, हम स्वयं सम्माननीय है, कोई हमें मान देगा तब हम सम्मानीय बनेंगे क्या। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, हम किसी प्रकार का दंभ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही दिखेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब शांति, आर्जव, आचार्योपासन, ये सब जो 20 लक्षण है गीता जी में दिए हुए 13वें अध्याय में, उसको अपने जीवन में उतारने से ये समस्या हल हो सकती है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।